हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। इस कहानी का नाम है एकता का डर। एकता बहुत अच्छी लड़की थी, लेकिन वो हमेशा अजनबियों से डरा करती थी। कभी भी वो घर से बाहर नहीं निकलती और कोई घर आ जाता तो उससे बात ही नहीं कर पाती। स्कूल तो जाती थी, लेकिन रोज रोज उसे स्कूल जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। स्कूल नहीं जाने पर उसकी सहेली रत्ना हमेशा उसके पास आ जाया करती थी। अरे एकता, तू स्कूल क्यों नहीं आती? पता है टीचर भी तेरे बारे में पूछ रही थी। एकता: हाँ, मैं स्कूल जाऊंगी, लेकिन मैं जब भी किसी नए टीचर और बच्चे को देखती हूँ तो पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। मैं उन लोगों से बात ही नहीं कर पाती। लेकिन एकता, तुझे कुछ करना होगा। जिंदगी बहुत लंबी है, जहाँ तुझे ऐसे लोगों से सामना करना ही होगा। तो कब तक तुम ऐसे ही डरती रहोगी? एकता ने रत्ना की बात पर हामी भर दी, लेकिन उसे खुद समझ नहीं आता कि वो क्यों सब लोगों से मिलने से डरती है, जबकि सब उससे बहुत प्यार करते हैं। एक दिन एकता की मम्मी: बेटा, थोड़ा मेरे साथ मार्केट चलो। मम्मी, लेकिन बाहर जाने पर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप अकेले ही चली जाइए ना। सामान बहुत ज्यादा है, तो क्या तुम मेरी इतनी भी मदद नहीं कर सकती? और मैं तो तुम्हारे साथ रहूंगी, अकेली थोड़ी ना जाओगी। नहीं मम्मी, मेरा बिल्कुल मन नहीं है। हे भगवान, इस लड़की का मैं क्या करूं? कुछ समझती ही नहीं है। ना जाने ये अपनी जिंदगी में आगे कैसे बढ़ेगी। एकता की ऐसी बात और हरकतों से मम्मी पापा परेशान हो जाते, क्योंकि अब एकता बड़ी हो रही थी और उसे तो बाहर निकलना पसंद ही नहीं था। एक दिन घर में एकता अकेली होती है और उसी समय उसकी पड़ोसन उमा आंटी आ जाती है। वो बार बार डोर बेल बजाती थी, लेकिन एकता तो दरवाजा ही नहीं खोलती। असल में उमा आंटी कोई जरूरी काम से आती है। एकता तो ना जाने क्यों दिन ब दिन ऐसी होती जा रही थी। दूसरे दिन: उमा आंटी, तुम्हारी बेटी तो बड़ी अजीब है। मैं तुम्हारे घर में एक जरूरी काम से आई थी, लेकिन उसने तो दरवाजा ही नहीं खोला। यहाँ तक कि उसने तो मुझे आवाज भी नहीं दी। ओह, मुझे तो पता ही नहीं था आप कब आए। एकता की ऐसी हरकत के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। कुछ दिनों से उसका व्यवहार भी कुछ बदलता जा रहा है। आपको तो उसे किसी मनोवैज्ञानिक को दिखाना चाहिए, ताकि उसके दिमाग का इलाज करा सके। आप बकवास मत करिए, मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है। उसे किसी भी मनोवैज्ञानिक की जरूरत नहीं है। घर आकर एकता की मम्मी एकता को डांटने लगती है कि आखिर उसे आंटी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया, जबकि एकता को उन लोगों ने अच्छे संस्कार दिए थे। एकता मम्मी की बात को सुनकर रोने लगती है और परेशान हो जाती है। दूसरे दिन रत्ना फिर से मिलने एकता से आती है, लेकिन एकता उससे भी नहीं मिलती और रत्ना को ऐसे ही वापस जाना पड़ता है। अब तो एकता और भी गुमसुम होने लगी। एकता की मम्मी ना जाने कैसी होती जा रही है, ना ही किसी की सुनती है और ना ही समझती है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, वो ठीक हो जाएगी। हम उससे जरूर बात करेंगे। ठीक होने की बजाय उसकी तो हालत खराब है। ऐसा बोलते ही अचानक एकता की मम्मी की तबीयत बिगड़ने लगती है और उन्हें सीने में तेज दर्द होने लगता है। पापा एकता का नाम लेकर पुकारते हैं, लेकिन एकता अपने कमरे में रहती है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। ऐसे में पापा अकेले ही उसकी मम्मी को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और ज्यादा देर तक एकता का इंतजार नहीं करते हैं। लगभग आधे घंटे बाद जब एकता अपने रूम से नीचे आती है तो देखती है घर में ना ही मम्मी है और ना ही पापा, जिस वजह से वो घबराने लगती है। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद भी जब दोनों में से कोई भी घर नहीं आते, तब एकता अपने पापा को फोन करती है। तब पापा से पता चलता है कि उसकी मम्मी को हार्ट अटैक हुआ है। उन्होंने एकता को डांट लगाई थी कि आवाज देने के बाद भी आखिर वो कमरे से बाहर क्यों नहीं आई। अब एकता घबराहट की वजह से घर से बाहर निकलती है, जहाँ पर उमा आंटी उसको दिखाई देती है। उमा आंटी: अरे एकता, तुम यहाँ? तुम्हारे पापा कितने परेशान थे। वो तुम्हारी मम्मी को लेकर हॉस्पिटल जा रहे थे। उन्होंने बताया कि तुम्हारी मम्मी की हालत बहुत खराब है। बस उसी समय एकता जोर जोर से रोने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि वो अकेले हॉस्पिटल तक कैसे जाएगी, लेकिन बहुत हिम्मत करने के बाद पूरे घर को बंद करती है और उसके बाद एक ऑटो से हॉस्पिटल पहुंचती है। आज तक वो अकेले कहीं नहीं गई होती है।
और इस वजह से उसके मन में थोड़ा डर समाया होता है। जैसे वो थोड़ा आगे जाती है तो उसे पापा नजर आते हैं, जिनसे मिलकर वो जोर जोर से रोने लगती है। मत रो बेटा, अब तो तेरी मम्मी बिल्कुल ठीक है। एकता, मुझे माफ कर दीजिए पापा, मैंने आपकी बात नहीं सुनी और कमरे में ही रही, जिसका मुझे बहुत अफसोस है। उसी वक्त डॉक्टर आकर कहते हैं कि एकता की मम्मी को होश आ गया है और वो दोनों अब उनसे मिल सकते हैं। एकता दौड़कर अपनी मम्मी के पास जाती है और रोते हुए मम्मी से माफी मांगती है। रो मत बेटा, मैं तो खुश हूँ कि तू अपने बलबूते पर यहाँ तक पहुँची, अपने डर को काबू में लाते हुए। अब इसी तरह से हिम्मत करके आगे बढ़ना और कभी पीछे मुड़कर ना देखना। हाँ मम्मी, मैं समझ चुकी हूँ। मेरे अंदर के डर को मुझे खुद ही ठीक करना पड़ेगा, तभी मेरा जीवन सही दिशा में आगे बढ़ेगा। एकता की बात सुनकर मम्मी पापा खुश हो जाते हैं और बहुत ही जल्द एकता अपनी मम्मी की सेवा करके उन्हें ठीक कर देती है। अब एकता में बहुत बदलाव आ चुका है और वो सबसे मिलती जुलती बात करती है और किसी से भी नहीं डरती है। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।